हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में इतिहास के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के साथ वाचा की प्रार्थना। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, तभी यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अगर मेरे लोग मेरे सम्मुख दीन होकर अर्थात अपनी कमियों को, पापों को दूर करके नम्रता के साथ वाचा बांधे और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, तो मैं स्वर्ग में उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनकी सब परिस्थितियों को ठीक कर दूंगा। मेरे प्रिय, वाचा बांधने का अर्थ है परमेश्वर के साथ उसकी प्रतिज्ञा में, उसके लक्ष्य में शामिल होना या वायदा करना। और जब आप इस तरह अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, तब परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा ने दानियल के हृदय में एक बात डाली कि मन्नत मान और 3 सप्ताह तक उपवास सहित प्रार्थना कर। उसमें तू ना तो दाख मधु पीना और ना ही तेल लगाना। परमेश्वर ने दानियल को इस तरह की वाचा की प्रार्थना उपवास सहित करने को कहा। जब उसने वह वाचा की प्रार्थना उपवास सहित करना शुरू की, तब परमेश्वर ने उसके पहले ही दिन उसकी प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग से अपने दूत को भेज दिया। लेकिन दूत 21 दिन के बाद दानियल के पास पहुंचा और दानियल से कहता है कि जब तूने फैसला किया परमेश्वर की उस व्यवस्था को समझने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने का, और सोचा कि मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे भेज दिया था। परंतु फारस के प्रधान ने मुझे रोके रखा और जब मिकाएल प्रधान दूत ने आकर उसका सामना किया, तब मैं उससे छूटकर तेरे पास आया हूँ। उसी तरह जब पवित्र आत्मा ने हन्ना की अगुवाई की थी कि तू परमेश्वर के साथ वाचा बांध कि अगर परमेश्वर तू मुझे बेटा दे, तो वह बेटा मैं तेरे भवन में दे दूंगी, क्योंकि परमेश्वर को भविष्यवक्ता चाहिए था और हन्ना को बेटा चाहिए था। जब हन्ना ने अपनी कमी को मान लिया कि मैं अपने आप से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती, अर्थात वह नम्र हो गई और उसने परमेश्वर से वाचा बांधी कि यदि तू मुझे बेटा दे, तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। उसी तरह से जब आप परमेश्वर की योजना में शामिल होने का फैसला करते हैं, चाहे वह 40 दिन की उपवास प्रार्थना हो सकती है या बड़ा बीज बोना हो सकता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं पर मन लगाना शुरू करता है और उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्योंकि वाचा की प्रार्थना में वह ताकत है जिसे अगर आप समझ जाए, तो आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे और फलवंत हो जाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर वाचा बांधते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आज आपकी उपस्थिति में ये वाचा बांधती हूँ कि मैं आपके अभिषिक्त दास के लिए, आपके कामों के लिए 21 दिन तक उपवास सहित प्रार्थना करूंगी। आप मेरे जीवन की हर एक दुख को पूरी तरह खत्म कर दीजिए। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।